अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहे हैं? और डेफिनेटली अगर रन कर रहे हैं तो आपको सबसे जो बड़ा इशू होगा वो कंटेंट और राइटिंग का है, क्योंकि हर एक बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि क्वालिटी का कंटेंट राइटर कहाँ पे मिलेगा। अगर आप क्वालिटी का कंटेंट राइटर चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, आपको अब कंटेंट राइटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और आप विदाउट राइटिंग किए बगैर भी यूनिक आर्टिकल्स 100% यूनिक आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि किस तरह आप एक जो नया टूल आया है मार्केट में, जारविस डॉट AI के नाम से, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाएं। तो प्रैक्टिकली चूँकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें की हैं और वो मैं जो है ना आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आप एक यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। यानी जो ऑलरेडी अगर लिखा हुआ है कोई भी आर्टिकल, उसको आप कैसे यूनिक रीराइट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और डेफिनेटली इससे वो अच्छे रिजल्ट्स भी गेन कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं देने जा रहा हूँ आपको एक जो है ना ऐसी टेक्निक कि जिसके साथ साथ आप अपने जो ब्लॉग है उसको अच्छी तरह से रन कर सकते हैं और विदाउट एनी कंटेंट राइटर आपको जो है ना कंटेंट राइटर का ये अल्टरनेटिव मिल गया है और आपको इधर उधर कंटेंट राइटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद आप जो है ना इसको अच्छी तरह से समझ कर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वो भी बगैर खुद राइट किए। ये आप कहते होंगे कि ये जी एक अजीब सी बात है कि बगैर कुछ लिखे हम कैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बगैर खुद लिखे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप अपने वेबसाइट के लिए इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकें और गूगल में एक अच्छी पोजीशन पे ला सकें। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, ये जारविस डॉट AI का डैशबोर्ड है। यहाँ पे सबसे पहले जो ना मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ कि इनके क्या पैकेजेस हैं और इनका आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम प्राइसेस पे चलें तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने 3 पैकेजेस दिए हुए हैं, स्टार्टर, प्रो एंड बॉस मोड। अब स्टार्टर में जो है ये 20,000 वर्ड्स तक इनकी लिमिट है मंथली, यानी इतने वर्ड्स तक आप $29 में लिख सकते हैं। अब आप देखें जी, 20,000 वर्ड्स, इट्स मीन कि अगर आपका एक आर्टिकल, कमर्शियल आर्टिकल 3,000 वर्ड का हो तो तकरीबन आप 7 आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका जो है ना कंटेंट 2000 वर्ड का हो तो आप 10 आर्टिकल्स इसमें जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप यानी एवरेज अगर आप इस पर 10 आर्टिकल्स लगा लें तो $29 जो पाकिस्तानी अमाउंट है, मेरे ख्याल में कोई 5,000 से कम बनती है। और 5,000 में अगर आपको 8 से 10 आर्टिकल्स मिल जाएं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और वो भी यूनिक। और अगर आप 5,000 में किसी राइटर को कहेंगे जी मुझे आर्टिकल लिख के दे, तो वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल आपको 2 से 3 आर्टिकल जो अच्छा कंटेंट राइटर होगा लिख के दे देगा। तो अब इसका जो दूसरा पैकेज है वो $109 पर मंथ है और तीसरा 119 पर मंथ है। तो ये इसके पैकेजेस हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर किसी राइटर को पे कर रहे हैं और अगर आपके पास यानी वर्थ नहीं है ज़्यादा पेमेंट पे करने की। अब राइटर जो है वो ये ना समझे कि जी ये जो है ना हमारे जॉब्स को ख़त्म करने के चक्कर में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइटर जो लिख रहे हैं उनका एक अपना ज़ाहिर है वैल्यू है, क्योंकि जो मैनुअली लिखा जाता है और वो एक टूल बेस जो होता है उसकी एक अपनी वर्थ होती है। लेकिन बिल्कुल इसमें राइटर को इग्नोर करने की बात नहीं हो रही। राइटर्स का एक अपना मुकाम है और अपनी वैल्यू है जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती। और राइटर्स ज़ाहिर है टूल के मुकाबले में राइटर्स जो है ना उनका कंटेंट, जो अच्छा राइटर है, सीनियर राइटर, जो एक्सपीरियंस राइटर है, यूनिक यानी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है जी। डैशबोर्ड में यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आप देखें कि इन्होंने एक बहुत ही
आप कहें कि A to Z चीज़ें को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आप काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ईमेल्स, वेबसाइट, ब्लॉग के लिए, एड्स के लिए कंटेंट, ई कॉमर्स टाइप, सोशल मीडिया के लिए चाहिए, वीडियोस के लिए चाहिए, गूगल के हवाले से, एसईओ के हवाले से। यहाँ पे आप देखें लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ब्लॉग पोस्ट आइडियाज़ हैं, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन है, यानी कौन सा कंटेंट आपको चाहिए, किस फॉर्मेट का चाहिए। फिर फेसबुक के लिए आपको चाहिए, फेसबुक एड्स के लिए चाहिए, गूगल एड्स के लिए आपको चाहिए, अमेजॉन प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन है जो कि आप नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने एफिलिएट ब्लॉग में, उसके लिए आपको चाहिए। फिर इसी तरह वेबसाइट हेडिंग्स हैं, फिर आप इंस्टाग्राम है यहाँ पे देखें, और इसी तरह वीडियो यूट्यूब पे आप जो वीडियोस बना रहे हैं उनके टॉपिक्स हैं, उनके फिर आउटलाइन है, टाइटल है, यानी बेशुमार इसमें जो है इन्होंने चीज़ों को कवर किया है। फिर इसी तरह पर्सनल बायो आ गई, कंपनी बायो आ गई, और A to Z आंसर क्वेश्चन से रेलिवेंट चीज़ें आ गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको इन्होंने कवर ना किया हो। तो आप जी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम कैसे जो है ना इसमें कंटेंट जो है ना उसको हम रीराइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट में चलते हैं। यहाँ पे जाके हमारे पास क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे जी डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके फिर जो हमारे पास कंटेंट होगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक बिल्कुल जो है ना ब्लैंक यानी आ गया है, डॉक फाइल आ गई है, डॉक्यूमेंट आ गया है। अब हम चलते हैं, जो हमारी प्रीवियस एक वेबसाइट थी tenviers.com, जो कि हमने रिसेंटली सोल्ड आउट की, और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसके बारे में केस स्टडी पढ़ना चाहें तो। अब ये देखिए हम यहाँ से कोई भी आप कमर्शियल आर्टिकल भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। और फॉर एग्जांपल हम किसी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की तरफ जाते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं। आर्टिकल चाहे किसी भी टाइप का हो, आपने सेम जो है ना मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, और हम जी चलते हैं फॉर एग्जांपल ये इसी आर्टिकल की तरफ चले जाते हैं। अब ये देखें, ठीक है। अब क्या करना क्या है कि इसकी सेम हेडिंग्स जो है हमने ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं टाइटल, ठीक है। यहाँ पे हमने ये टाइटल डालना है, फिर नीचे कंटेंट डिस्क्रिप्शन, यानी 600 वर्ड्स तक हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ से हम इसको जी कॉपी करते हैं और यहाँ तक कॉपी करके हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। 600 वर्ड तक ये आ गए, ये देखें। फिर नीचे टून ऑफ वॉइस में आप जो है ना कुछ डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स डाल लें, और या आप इसको फिल विल नाउ बी हिडन फ्रॉम जारविस, या आप इसको आप हिडन भी रख सकते हैं। हमारे अभी इसको हम कीवर्ड्स अगर इसमें कुछ डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अब जी हमने करना क्या है कि इनका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, इसको हैज़ इट इज़ हमने करना है कॉपी, और इसको हमने डालना है यहाँ डॉक्यूमेंट में। अब ये देखिए यहाँ पे उसी तरह फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग ना हो, आप कंट्रोल ये जो है पैराग्राफ हमने वहाँ से कॉपी किया, अब इसको आप कंट्रोल शिफ्ट वी, ये देखें एज इट इज़ इसकी फॉर्मेटिंग सारी चेंज हो गई है। ये इनका एक फीचर है कि आपने कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ इसको करना है। अब आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखें जी आपका आ गया ऑप्शन रीफ्रेज, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अब देखिएगा नीचे ये रीफ्रेज। अब देखें मैनी पीपल वांट टू प्ले PS4 गेम्स ऑन अ लैपटॉप। अब यहाँ पे जो पहला इससे मैनी इंडिविजुअल डिज़ायर टू प्ले स्टेशन 4 गेम्स ऑन अ लैपटॉप कंप्यूटर, बट दे हैव नो आइडिया हाउ टू कनेक्ट PS4 टू द लैपटॉप स्क्रीन। फिर आगे इसने लिखा दे जस्ट डोंट नो हाउ टू कनेक्ट द PS4 टू द लैपटॉप स्क्रीन। Connecting PS4 to a laptop can be a tricky task, especially for people with zero know-how of types of data cables and connectors. फिर इसने लिखा it might be difficult for anybody without technical knowledge of data connecting and connectors to connect their PS4 system to a laptop. पर नीचे उसने कहा कि similarly you also have to install a PS4 application on your laptop in addition to plugging in the cables, और यहाँ पे इसने लिखा you must install an app on your laptop before connecting the cables। अब देखें
कि इसने बिल्कुल जो है ना यानी उसी चीज़ को एक अपने वे में अपने वर्डिंग में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसका जो मीनिंग है वही बन रहा है, ठीक है। जैसा आप इस का ऊपर वाला पैराग्राफ है जो ओरिजिनल पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें इसका मीनिंग और जो नीचे आ रहा है इसका मीनिंग यानी में लेकिन बिल्कुल ये इससे डिफरेंट हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसके साथ रिप्लेस अगर करना है, यहाँ से देखें कॉपी टेक्स्ट, और अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपको नहीं सही लग रहा तो यहाँ से आप रिफ्रेश करके ये आपको और डिफरेंट दिखा देगा। हम इसको रिफ्रेश भी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश करें, फिर आपको ये एक नए वे से और नए वर्डिंग इसमें आप देखें यहाँ से इसने जो है ना यानी डिफरेंट आपको इसने पैराग्राफ शो कर दिया। अगर फिर भी आपको नहीं, फिर आप ट्राई अगेन करें। यानी ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो बस यही है, नहीं, इसमें यहाँ पे देखें इसने फिर डिफरेंट वो कर दिया है। यहाँ से अब क्या करें, इस कंटेंट को कर लें आप कॉपी करके अब इसी की जगह इस कंटेंट को कर दें पेस्ट। ठीक है जी, पहला पैराग्राफ हो गया आपका यूनिक। अब इसी तरह सेकंड पैराग्राफ है जी, सेकंड पैराग्राफ में हम इसको फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग इसकी फिनिश हो जाएगी। अब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम रीफ्रेश करेंगे। यहाँ से अब देखें आप H1 H2 H3 फिर बोल्ड भी कर सकते हैं, फिर इसमें ग्रामर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। तो ये देखें जस्ट वन क्लिक के साथ जो है ना आपका पूरा कंटेंट रीफ्रेश हो जाता है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर और बड़ा ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि ये टूल है। अब ये देखें इसको हम थोड़ा सा और रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हमारे पास जनरेट हो जाए। ठीक, अब ये देखें इसने टू मेक मैटर रोज मेनी लैपटॉप सच एज मोस्ट ऑफ द नोटबुक डोंट हैव अ वीडियो इनपुट। यहाँ पे इसने लिखा है द मेन इशू इज दैट मेनी लैपटॉप्स इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स डू नॉट हैव अ वीडियो इनपुट। अब देखें कि ये एक लाइन, मतलब अगर इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ें तो इसका भी वही मीनिंग समझ आ रहा है, और अगर आप इसको नीचे वाले को पढ़ें तो इसका भी वही मीनिंग है, लेकिन मतलब इसने इसको बिल्कुल डिफरेंट वे में करके लिखा है। सिमिलरली हम जी नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से हमने किया कॉपी। अच्छा, इसको अभी यहाँ से कॉपी करके हम इसी के साथ रिप्लेस कर दें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इसी तरह हम ये वाला पैराग्राफ कॉपी करके डालते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट वी आपने नहीं भूलना। अब यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ से रीफ्रेश कर लेते हैं। ये रीफ्रेश कर लिया इसको, ये देखें कि इंतहाई जो है ना एक आसान वे है। इसमें थोड़ा सा आपने कंटेंट को थोड़ा सा रीड भी कर लिया ताकि देखें कि यार कोई इस तरह का वर्ड तो नहीं है जो इस तरह इर्रेलेवेंट हो, यानी थोड़ा बहुत आपको जो है ना कंटेंट की हाव नो होनी चाहिए। तो इसको यहाँ से अगर रिप्लेस टेक्स्ट ये भी कर सकते हैं, फिर जैसे पहले मैंने बताया इसको हम रिप्लेस टेक्स्ट कर देते तो आपको फिर ये देखें रिप्लेस हो गया जस्ट, यानी आपको दोबारा यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ऊपर हमने एक दो पैराग्राफ में किया है। यहाँ से जस्ट रिप्लेस कर दें। अब इसको हम इसी तरह रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा कि इफ़ यू आर ईगर टू नो हाउ यू कैन कन्वर्ट योर लैपटॉप इनटू अ गेमिंग कंसोल लुक नो फर्दर। अब यहाँ पे लिखा है कि लुक नो फर्दर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू टर्न। अब इसको हम रिफ्रेश दोबारा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव सी लाइन आ जाए हमारे पास। And if you want to learn how to turn your laptop in a gaming system, there is no need to continue reading। देखिएगा अब इसको हम यहाँ से ठीक हो गया। अब जी नीचे आते हैं हेडिंग्स की तरफ, और हेडिंग को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, और जो ऑलरेडी इसको देखें H1 भी आप कर सकते हैं, H2 भी कर सकते हैं, H3 भी, ठीक है। अब इसको हम अगर रीफ्रेश करें तो ये देखते हैं कि हमें क्या शो कर रहा है। डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग PS4, क्योंकि जो हेडिंग्स होती हैं सब हेडिंग्स में तो मोस्टली जो है ना एक ही टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे देखें बता रहा है कि कंटिन्यू राइटिंग मोर ऑन योर ओन 90%, ठीक है, कि इसको आप ज़ाहिर है हेडिंग है तो इसको जो है ना हेडिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इशू ये होता है कि आपका कंटेंट जो है ना हेडिंग्स मोस्टली एक जैसी होती हैं। अभी देखें इसको हमने इस तरह कर दिया, लेकिन हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश में देखिएगा कि हमें देखें ये इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। फिर इसी तरह ये यानी पूरा आर्टिकल जो है ना, पूरा आर्टिकल आपने यहाँ पे इस तरह करना है। ये देखिए ये बेसिक सा मैंने आपको मेथड बताया, और इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट यहाँ पे जो है ना आप
आपका जो पूरा आर्टिकल है वो क्या हो सकता है कि यूनिक बन सकता है। जब आपका पूरा आर्टिकल इस तरह आप कर लें, ठीक है, रीराइट कर लें, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि आप किसी भी प्लेजरिज्म टूल में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह ये आपको यूनिक रिजल्ट देगा। हम थोड़ा सा और नीचे जाके इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमने जो है कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक, इसका हम अगर हेडिंग देने चाहें तो H2 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब इसके नीचे जी जो कंटेंट है हम करते हैं इसको कॉपी, और इसको हम यहाँ पे फिर हमने वैसे ही कर दिया, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, अभी फॉर्मेटिंग इससे ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें कितना आसान हो गया, इस टूल ने कितना आसान बना दिया है। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम रीराइट करते हैं। कनेक्टिंग प्ले स्टेशन 4 टू योर लैपटॉप विया रिमोट प्ले गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आप देखें, कनेक्टिंग योर लैपटॉप टू प्ले विद रिमोट प्ले अलाउ यू अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए कि वहाँ पे उसने लिखा है कि लॉट ऑफ फ्रीडम विद प्लेइंग योर फेवरेट वीडियो गेम्स। यहाँ पे उसने लिखा कि ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाइल प्लेइंग योर फेवरेट गेम्स। फिर आगे देखिए, व्हेन यू आर कनेक्टिंग रिमोटली you can enjoy playing games from any part of your room without worrying about connecting multiple cables or resulting clutter। अब इसको यहाँ पे देखें, इसने कैसे लिखा है कि you may enjoy gaming from any part of the room without having to worry about connecting multiple cables or accumulating clutter when you are connected remotely। अब देखिए कि बिल्कुल जो है ना वर्डिंग ये 100% जो है ना चेंज करके दे रहा है, यानी वही मीनिंग है लेकिन वर्डिंग बिल्कुल चेंज है। अभी इसको भी रिप्लेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, और नीचे थोड़ा सा जाते हैं, और ये कितना सारा, काफ़ी सारा आर्टिकल है। अब एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे जाते हैं रैंकियस टूल में, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये प्लेजिज्म इसमें है या नहीं है, ताकि ये भी आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जी वाकई ये यूनिक कंटेंट है। और अगर प्लेजिज्म आ भी रहा है तो इसको फिर हम मज़ीद यहाँ से चेक कर लेंगे। ये क्यू टेक्स्ट जो अभी आप लेटेस्ट जो वीडियो मैंने इस पर बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें हम कैसे प्लेजिज्म को जो है ना इजीली चेक कर सकते हैं। और ये माइनर से माइनर डुप्लीकेशन भी आपको शो करेगा विद रिसोर्सेज, यानी जहाँ जहाँ जिस रिसोर्सेज से आपके डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है। अब देखें, यही वाला जो कंटेंट है ना जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्लेजिज्म टूल में डाल देंगे। ठीक, अब इसको चेक प्लेजिज्म पे लगाते हैं तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट दे रहा है। यहाँ यू डोंट हैव इनफ सर्च क्रेडिट रिमेनिंग टू सर्च, क्लिक हियर टू द एडिशनल सर्च क्रेडिट। ये अभी आई थिंक ये कोई इशू कर रहा है, पता नहीं। अब मेरे ख्याल में सब्सक्रिप्शन का मसला है, तो हम इसको कोई फ्री टूल से भी कर लेते हैं। अभी हमें फ्री प्लेजिज्म, ठीक है, अभी इससे हम इसको जस्ट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये एक टूल है, इसको हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी आइडिया हो जाएगा हमें कि ये वैसे जो है ना आप प्लेजिज्म के लिए qtext.com जो टूल है उसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं भी ख़ुद उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये है कि इसकी सब्सक्रिप्शन मेरे हाल में ओवर हो गई है, तो जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। तो यहाँ पे जी हम प्लेजिज्म चेक जो है ना कर लेते हैं। अपना वो वाला कंटेंट डाल दिया यहाँ पे, तो इसको हम चेक प्लेजिज्म करते हैं। तो देखिए ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये देखें, आपको मैंने बड़े जो है ना सिंपल वे से चीज़ों को बताया है ताकि आपको ज़बरदस्त आइडिया हो जाए। यहाँ पे ये हमें बताएगा कि जी आपका जो है ना, यहाँ पे हम दोबारा इसको डालते हैं, यहाँ पे डाल के
इसको हम दोबारा जो है ना चेक प्लेजिज्म पे लगाते हैं, तो ताकि ये रिज़ल्ट हमें क्या बता रहा है कि जी कंटेंट आपका यूनिक है या कुछ प्लेजिज्म इसमें आ रहा है। ये देखें जी, डिटेक्टिंग 0%, अभी तक तो 0% है, और यानी 300 वर्ड्स हैं तकरीबन। हमने क्योंकि सारा आर्टिकल नहीं किया, सारा आर्टिकल करते तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर 300 वर्ड कर लिया तो 3000 वर्ड का भी हो, तो ये भी डिटेक्ट कर रहा है इसको। 20% हो गया, तो इसमें जो है ना आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। जब तक हम जी चलते हैं फिर इसी टूल की तरफ। फिर इस टूल में ये है ना कि इसमें और सारे काफ़ी ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया। या आप किसी अपने सोशल मीडिया का कुछ चला रहे हैं, पेजेस चला रहे हैं, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए यूनिक, तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर अपनी वीडियोज़ के लिए, जो आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनके लिए कोई कंटेंट चाहिए, यानी वट एवर, कोई भी आपका जो है ना किसी भी टाइप का कंटेंट हो, किसी भी टाइप का आपकी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपकी वेबसाइट हो, आपकी वीडियो प्लेटफॉर्म हो, तो आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूल है जी। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर टूल जो है ना अभी तक कंटेंट राइटिंग के हवाले से नहीं आया। बहुत सारे लोगों को कंटेंट का बड़ा इशू होता है, तो ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको आप इजीली ये फाइनलाइज रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसको हम फिर देख लेते हैं जी, जो प्लेजिज्म जहाँ जहाँ से आता है उसको भी हम ये देखें जी, पूरे कंटेंट में जस्ट ये है जो एक सब हेडिंग हमने वहाँ से उठाई थी, ठीक है। तो बिल्कुल यानी पूरा जो है ना यूनिक आ रहा है। आपको मैंने ये प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया 82% यूनिक, यानी 18 इस ये जो दो लाइन है इनको ये 18% कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल लेंथ के हिसाब से वो इसको परसेंटेज दिखा रहा है। तो इट्स मीन कि ये पूरा यूनिक आर्टिकल है। तो आप इजीली जो है ना इस टूल में अपने पूरे आर्टिकल को रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, होपफुली कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पे आपको खुद कंटेंट जो है करके दिखाया है, फिर उसका प्लेजिज्म भी आपको मैंने मैन्युअली चेक करके दिखाया है, कि आप ये ना समझे जी यहाँ पे आपने कर दिया तो हमें क्या पता लगेगा कि कंटेंट यूनिक है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्लेजिज्म टूल में भी जाकर दिखा दिया है। तो यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट 100% यूनिक शो कर रहा है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो वीडियो को आपने वॉच किया, मैंने भरपूर कोशिश की है और एक सिंपल वे में आपको प्रैक्टिकली तौर पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और सिर्फ आपको मैंने ये नहीं दिखाया कि जी इसको हम यूनिक रीराइट भी कर सकते हैं, आपको साथ साथ मैंने प्लेजिज्म टूल की तरफ ले जाकर वहाँ पे भी आपको चेक करवाया है कि क्या आया कि हमने जो कंटेंट रीराइट किया है वो यूनिक है भी या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको प्लेजिज्म चेक ना करवाता तो शायद आपके माइंड में ये डाउट रहता कि जी ये जो कंटेंट रीराइट हुआ है हमें क्या पता चलेगा कि ये यूनिक है या नहीं। इसलिए आपको दिखाना बहुत लाजमी था, और मैंने आपको चेक भी करवाया जहाँ पे अब देखें कि मोस्टली जो है ना ऑलमोस्ट वो 100% इसने हमें यूनिक कंटेंट दिया है। इट्स मीन के ये टूल वर्थेबल है और इसकी वर्थ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा। और मेरी यही कोशिश है कि मैं प्रैक्टिकली तौर पर चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप प्रैक्टिकली उसको देखकर अपनी वेबसाइट की अप्लाई कर सकें। क्योंकि जो चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर दिखाई जाती हैं उसमें जो है ना काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू सिर्फ अगर बातों से कोई चीज़ समझाई जाए उस तरह से वो समझ नहीं आती। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।